द्वापर युग में राजा परीक्षित थे, जो कि महान धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए, जहाँ प्यास से व्याकुल होकर जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से एक आसन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा परीक्षित को उन पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपना अपमान समझकर पास में ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। वह श्राप के प्रभाव से इस प्रकार राजा परीक्षित की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चलता है कि सांपों के राजा तक्षक नाग के काटने से उनके पिता की मृत्यु हुई है, तो वे प्रतिशोध लेने का निश्चय करते हैं। जन्मेजय सर्पमेघ यज्ञ का आवाहन करते हैं, जिससे समस्त पृथ्वी के सांप एक के बाद एक हवन कुंड में आकर गिरने लगते हैं। सर्प जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ता देख तक्षक नाग सूर्यदेव के रथ में जा लिपटता है। अब अगर तक्षक नाग हवन कुंड में जाता तो उसके साथ सूर्यदेव को भी हवन कुंड में जाना पड़ता और इस दुर्घटना से सृष्टि की गति थम जाती। पिता की मृत्यु का बदला लेने की चाह में जन्मेजय समस्त सर्प जाति का विनाश करने पर तुला था। इसलिए देवगण उन्हें यज्ञ रोकने की सलाह देते हैं, पर वह नहीं मानते। अंत में अस्तिका मुनि के हस्तक्षेप से जन्मेजय अपना महाविनाशक यज्ञ रोक देते हैं।